के भी दुनिया में लोगों की जिंदगी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना कोरोना वायरस मौत के बाद भी विवाद की वजह बन रहा है। श्रीलंका में सरकार के उस फरमान का विरोध तेज हो गया जिसमें कोरोना वायरस से मौत के बाद हर धर्म के लोगों के दाह संस्कार का आदेश दिया गया। श्रीलंका में मुसलमानों के दाह संस्कार के बाद इस्लाम मानने वालों की नाराजगी बढ़ गई है। श्रीलंका में अंतिम संस्कार पर विवाद। कोरोना से मौत पर दाह संस्कार का फैसला। मुसलमानों के दाह संस्कार का विरोध तेज। कोरोना महामारी से सारी दुनिया में जिंदगियां खतरे में, लेकिन श्रीलंका में कोरोना लोगों के मरने के बाद भी विवाद खड़े कर रहा है। श्रीलंका में कोरोना से मरने वाले सभी धर्म के लोगों, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, सभी के दाह संस्कार का सरकारी आदेश दिया गया है और ये आदेश ही श्रीलंका में एक बड़े विवाद की वजह बन गया है। इस सरकारी आदेश का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस्लाम में शवों को दफनाने की परंपरा है। लेकिन सरकारी आदेश के बाद कोरोना से मरने वाले लगभग 15 मुसलमानों का श्रीलंका में दाह संस्कार किया गया है। इन सभी के परिजनों का आरोप है सरकार ने दाह संस्कार उनकी मर्जी के बगैर किया है। जिन 15 मुसलमानों का श्रीलंका में दाह संस्कार किया गया, उनमें एक 20 दिन का नवजात भी शामिल है। फिलहाल ये बच्चा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का चेहरा बन चुका है। चलिए अब आपको बताते हैं कहां से शुरू हुआ ये विवाद और क्यों श्रीलंका में कोरोना से मारे गए लोगों का दाह संस्कार किया जा रहा है। इस साल अप्रैल में जब श्रीलंका के अंदर कोरोना महामारी फैली, तब श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुओं ने अभियान चलाया था कि देश में अंत्येष्टि सिर्फ दाह संस्कार के जरिए होनी चाहिए। दावा किया गया कि शव को दफनाने पर जमीन के अंदर का पानी संक्रमित हो सकता है और उससे संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। श्रीलंका की सरकार ने इसके बाद कोरोना से मौत पर शवों के दाह संस्कार का फरमान जारी किया था, लेकिन अब इस फैसले पर विवाद शुरू हो चुका है, क्योंकि WHO ने भी कोरोना से मौत पर शवों के दाह संस्कार या दफनाने की बात कही है। सरकार के इस फैसले के विरोध में श्रीलंका के मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, लेकिन यहां से भी श्रीलंका के मुसलमानों को राहत नहीं मिली। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की अंत्येष्टि के लिए तय किए गए नियमों को अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय और सिविल सोसाइटी के कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस सिलसिले में कुल 12 याचिकाएं दायर की गई, लेकिन श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई कारण बताए सभी याचिकाएं खारिज कर दी। यानी श्रीलंका में कोरोना से मौत हुई तो दाह संस्कार ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि श्रीलंका के जिन नागरिकों की मौत विदेशों में कोरोना से हो रही है, उनका क्या होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ऐसे शवों को भी श्रीलंका में नहीं लाना चाहते। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने इसके लिए पड़ोसी देश मालदीव से अनुरोध किया है। वो मालदीव में श्रीलंका के मुसलमानों को दफनाने के लिए परामर्श दे रहे हैं। अब श्रीलंका में मुस्लिम संगठन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार महामारी का इस्तेमाल मुसलमानों को और अधिक हाशिए पर धकेलने के लिए कर रही है। श्रीलंका के मुस्लिम संगठनों के मुताबिक ज्यादातर मुसलमान इस डर से अपनी कोरोना जांच कराने नहीं जा रहे कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनकी मौत हो गई तो उनके शव को जला दिया जाएगा। फिलहाल श्रीलंका में कोरोना से मौत के बाद नवजात मुस्लिम बच्चे के दाह संस्कार ने विरोध प्रदर्शन को और तेज कर दिया है। श्रीलंका की सरकार पर कट्टरपंथियों के दबाव में मुसलमानों के खिलाफ ऐसे कानून बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जैसे जैसे दुनिया को कोरोना वायरस के बारे में और अधिक जानकारियां मिल रही है, कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए नए और कारगर उपाय भी सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बन चुकी है और अब एक नए शोध से कोरोना को खत्म करने का एक आसान और किफायती तरीका सामने आया है। अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ टेल अबीब यूनिवर्सिटी के शोध में UV LED बल्ब से कोरोना को खत्म करने का दावा किया जा रहा है। कोविड-19 ने दुनिया में जैसी तबाही मचाई, उसे अब तक की सबसे खतरनाक महामारी कहा जा सकता है। दुनिया का लगभग हर देश कोरोना की चपेट में आया।
महाशक्तियां भी कोरोना के सामने बेबस साबित हुई। कोरोना वायरस को हराने के लिए दवाइयों और वैक्सीन को तलाश करने में दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अब इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद अब दुनिया वैक्सीन युग की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसी रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक कोरोना वायरस को खत्म करना बेहद आसान और सस्ता है। कोरोना काल में अच्छी खबर। एलईडी लाइट से खत्म होगा कोरोना। स्विच ऑन, कोरोना गॉन। एक नए शोध के मुताबिक कोरोना वायरस का खात्मा करने में पराबैंगनी एलईडी बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। ये बल्ब कोरोना वायरस को बहुत तेजी से और बेहद किफायती तरीके से मारने में प्रभावी हो सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कोरोना वायरस को खत्म करने का दावा करने वाला यह शोध कहां पर हुआ और इस शोध में क्या दावा किया गया है। अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ तेल अवीव यूनिवर्सिटी में कोरोना पर शोध हुआ। यह शोध जर्नल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड फोटोबायोलॉजी बी बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ। शोध में यूवी एलईडी विकिरण की तरंगों का कोरोना वायरस पर असर देखा गया, जिसके बाद शोध में यूवी एलईडी लाइट से कोरोना वायरस को खत्म करने का दावा किया गया। इस शोध के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण को खत्म करना बेहद किफायती और आसान है। अब तक किसी भी जगह से कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया खर्चीली और लंबी हुआ करती थी, लेकिन इस शोध के बाद तस्वीर बदल जाएगी। अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ तेल अवीव यूनिवर्सिटी के अध्ययन की सहलेखिका हदस ममने के मुताबिक पूरी दुनिया कोरोना वायरस को नष्ट करने के प्रभावी समाधान ढूंढ रही है। किसी बस, ट्रेन, खेल के मैदान या विमान को रासायनिक पदार्थों के छिड़काव से संक्रमण मुक्त करने में लोगों और रसायन को सतह पर काम करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। हमने पाया कि पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करने वाली एलईडी बल्बों की मदद से कोरोना वायरस को मारना बहुत आसान है। मैंने सस्ते और आसानी से उपलब्ध एलईडी बल्बों की मदद से वायरस को मारा। इस शोध के बाद कोरोना वायरस से लड़ाई काफी आसान हो सकती है, लेकिन इस प्रणाली को डिजाइन करने के लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखने की हिदायत भी शोध में दी गई है। रिसर्च के मुताबिक इस तकनीक को एयर कंडीशनिंग और वाटर सिस्टम में स्थापित किया जा सकता है, लेकिन प्रणाली ऐसे डिजाइन हो कि व्यक्ति सीधे प्रकाश के संपर्क में न आए, क्योंकि घरों के अंदर सतह को संक्रमण मुक्त करने के लिए यूवी एलईडी का इस्तेमाल खतरनाक भी साबित हो सकता है। वैसे कोरोना वायरस शुरुआत में इसलिए भी बेहद खतरनाक साबित हुआ क्योंकि इसके बारे में जानकारी बेहद कम और इसने बेहद तेजी के साथ पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया कोरोना वायरस के बारे में शोध कर रही है, इससे निपटने के नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। वैक्सीन बन चुकी है और नए शोध दुनिया को कोरोना मुक्त करने में सहायक साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।